आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं, एक महान आचार्य से मिलवाते हैं। हिज नेम इज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अवसर मिला है उनकी महिमा के गुणगान का, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज उनके आविर्भाव दिवस पर कुछ खास बातें हैं उनके बारे में जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सन 1904 ये बात उस समय की है जब प्राकृत सहजियों की विचारधारा फैली हुई थी पूरे श्री ब्रज और नवद्वीप धाम में। जब था उन प्राकृत सहजियों का प्रभाव प्रबल और शायद ही था कोई वास्तविक वैष्णव इस जगत में। हो चुका था उनका चरित्र खराब और महाप्रभु के नाम को छोड़ डूबे थे वो पाप की नदी में। जब उनके प्रभाव के कारण कोई विद्वान और कुलीन व्यक्ति चाहता ही नहीं था किसी गौड़िया वैष्णव का नाम सुनना। एक भक्त का अनुसरण करना तो दूर की बात, गौड़िया वैष्णव को देख उनसे करते थे लोग घृणा। अंतिम संस्कार के समय पेशेवर कीर्तन करके कहीं भी पहुंच जाते थे लेके करताल और मृदंगा। मृतक के रिश्तेदारों से दान प्राप्त करने का बना लिया था उन्होंने धंधा। तब हुआ प्राकट्य एक रत्न का, साथ में लाए वो आशा की किरण। आए स्वयं नयन मंजरी जो रहते हैं गोलोक धाम वृंदावन। 6 फरवरी 1874 वो आए इस दुनिया में और उनके शरीर पर थे दिव्य चिन्ह। नाड़ी का जनेऊ, गले में कंठी माला की छाया। श्री जगन्नाथपुरी धाम में हुआ उनका आगमन। उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने माना, आई है ये खुशी घर में विमला देवी के आशीर्वाद से। इसीलिए उन्होंने बोला, अब जाना जाएगा ये बालक विमला प्रसाद के नाम से। हुई प्रतीक्षा समाप्त, आ गए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हुई प्रतीक्षा समाप्त, आ गए भक्ति विनोद ठाकुर की पहचान। आ गए चैतन्य चरितामृत की पहचान। आ गए हमारे षड गोस्वामी की पहचान। लुप्त हो जाता कहीं इतिहास के पन्नों में जो दिया उन्होंने हमारे जीवन में बहुमूल्य ज्ञान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए 2 रत्न। पहला, प्रकाशित किया गौर धाम को, श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि श्री मायापुर धाम को। किसी को नहीं पता था इस बारे में कि कहाँ है ये श्रीधाम मायापुर। नेत्रों में जो धूल जमी थी सबके, वो कर दी पल भर में दूर। और दूसरा रत्न दिया उन्होंने हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जिन्होंने प्रचार किया विश्व भर में महाप्रभु की महिमा को, नित्यानंद प्रभु की महिमा को, श्रील रूप गोस्वामी की धाराओं को पहुंचाया घर घर में। जिस उम्र में हम खेला करते थे खिलौनों से, उस उम्र में मिला कुछ ऐसा उन्हें अपने पिता से। दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नाम और अर्चन मंत्र का उपहार। 5 साल की उम्र में कुर्मदेव को पाकर खुश हुए विमला प्रसाद और उनकी सेवा करना बना उनके जीवन का आधार। सदैव रहते थे वो पिता के साथ, उठाए सिर पे उनके ग्रंथ, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्ज्वल नीलमणि, श्री चैतन्य चरितामृत बने उनके जीवन का पंथ। श्रवण किया अपने पिता को, साथ रहते थे वो उनके प्रचार के कार्यों में। कैसे ना बन पाते श्रेष्ठ भला वो अपने संस्कारों में। ये थी उनकी नरवत लीला। कृष्ण पृष्ठाया था उनके प्रणाम मंत्र में, क्योंकि थे वो नित्य परिकर वृषभानवी देवी के, श्रीमती राधिका के। सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जो सीधा गोलोक वृंदावन से आई है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हम सदैव ऋणी रहेंगे, क्योंकि ऐसे प्रमुख आचार्य की सुनी हमने वाणी है। 12 वर्ष की आयु में प्राप्त की उन्होंने ज्योतिष की डिग्री। चैंपियन थे वो ज्योतिष विद्या के, पूरे बंगाल में बस उन्हीं की चर्चा थी। जिस संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे विमला प्रसाद, वहीं उन्हें नाम मिला सिद्धांत सरस्वती। उस वक्त ब्रिटिश राज में बंगाल के गवर्नर थे आशुतोष मुखर्जी। बहुत ही योग्य व्यक्ति थे वो। स्थापित की थी उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने एक सीट आरक्षित की फॉर ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती।
विभाग अध्यक्ष बन जाइए आप यूनिवर्सिटी के, जाके की उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना। जवाब में इंग्लिश में ही पढ़ के सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। वो बोले, I have not come to this world to count the stars in the universe. I have not come to count the sands on the ocean beaches of the world. I cannot fulfill your desire. इतने प्रभावित हुए आशुतोष जी जवाब सुन के कि उन्होंने एक निर्णय लिया। जब तक शिला सरस्वती इस संसार में रहे वो पद उनके लिए आरक्षित था, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। बाद के जीवन में शिला भक्ति विनोद जी ने मायापुर में जमीन खरीदी। जगन्नाथ भवन, योगपीठ, चंद्रशेखर भवन और ऐसे कई भवनों का निर्माण किया। फिर उन्होंने ये संपूर्ण क्षेत्र शिला भक्ति सिद्धांत जी को दे दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज कर दिया है जगन्नाथ दास बाबा जी ने हमें ये उपहार। अब तुम्हें इसकी महिमा का करना है पूरे विश्व में प्रचार। तब शिला सरस्वती ठाकुर ने कुटिया बनाई और गौरचंद्र, विष्णुप्रिया, लक्ष्मी प्रिया और पंचतत्व को स्थापित किया। यहाँ इनकी सेवा करते हुए भगवान पर निर्भर रहकर अपना भरण पोषण करो, ऐसा उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया। बंगाल के कोने कोने में तेजी से प्रचार कर पूरा किया उन्होंने अपने पिता का सपना। ब्रह्मचारी और सन्यासी दिए भारत को अनेक, ब्रजमंडल और नवद्वीप धाम परिक्रमा की भी की उन्होंने स्थापना। प्रचार हो रहा था पूरे भारत में, लेकिन इतने में संतुष्ट ना थे वो। चाहते थे महाप्रभु का संदेश जाए अब पाश्चात्य जगत में। ये इच्छा व्यक्त की और प्रेरित किया उन्होंने अपने शिष्य श्री अभय चरणारविंद को। अपने गुरु की आज्ञा को दिल से लगाया और कुछ ही वर्षों में चले गए वो विदेश। स्वामी प्रभुपाद ने पूरे विश्व में खोले सेंटर्स और किया गुरु का कार्य जो रह गया था शेष। दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कर उन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया। ज्वाला बन चुकी थी वो लौ जिसका भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जलाया था दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम स्वामी प्रभुपाद की दया का है उत्पाद, लेकिन हमें ये हमेशा रखना है याद, उस दया का स्रोत है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद।